गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सुमन भदौरिया से कारवार में स्वागत है आपका। तो ये देखिए गाड़ियाँ चल रही हैं, तो यहीं से स्टार्ट किया है। मैंने नहा लिया है, नाश्ता भी हो गया, नहा भी लिया। पहले नाश्ता हुआ था फ्रेंड, मैंने 2-3 ब्लॉग और बनाए थे, वो डिलीट हो गए, कर दिए। कुछ ऐसे बोलते बोलते कुछ ज़्यादा अंदर तक भूल गई, तो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड्स, ये किचन में भी अच्छा ही खासा आता है, लेकिन अब ये रखेंगे तो स्टैंड सही से है नहीं, तो क्या करें। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं क्या करें। तो मैं नहा ली हूँ, लाला को मालिश कर दी है, लाला गए हैं सो। और जाओ नहा लो तुम भी। और संदीप से कह रही हैं तुम भी नहा लो, पापा चले गए हैं गाँव, तो गेहूँ वगैरह कट रहे हैं। हमारी खेती भी होती है, मेरे पापा एक किसान हैं, किसान भी हैं, मल्टी टैलेंटेड है। मैं यहाँ क्या लेने आई थी, भूल गई। हाँ, तो ये टूटा है, ये देखिए, ये टूट गया है। आप लोग कहेंगे झूठ बोलती है, तो ये टूट गया है, तो ये कोई काम का नहीं है। ब्लॉगिंग के लिए लिया था। नहा लो जल्दी से। तो इसको सेट करते हैं, फिर बात करते हैं। सो फ्रेंड्स, इसकी भी तीसरी दूसरी टांग है, 3 इसमें वो थी, वो एक टूटने वाली है। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने देखा है ऑनलाइन, तो 800 रुपये 900 रुपये ऐसे आ रहा है, और देखते हैं। तो एक कढ़ाई में पोहा बनाया था फ्रेंड्स मैंने, तो पहले सोचा था इसी कढ़ाई में कढ़ी बना लेंगे, कढ़ी बनाने जा रहे हैं। अब इस कढ़ाई में नहीं बनाएंगे इसी कढ़ाई में, उसे धो लेते हैं, क्योंकि चुइयाँ बहुत है और बिना धोए कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। सो ये आपको इसलिए मैंने कल कहा था मैं मेहंदी लगाऊंगी, नहीं लगाई मैंने मेहंदी, अभी लगा लूँगी, मंगाऊंगी। बस देखते हैं क्या। एक तो अब मेरा किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता फ्रेंड्स। साड़ियाँ भी लेकर आई थी कि वेयर करूँगी, अपनी चीज़ें भी लाई थी कि बताऊँगी आप लोगों को क्या क्या लाई, क्या क्या किया। तो फ्रेंड्स, मेरी जब दीदी आई थी तो वो उनके साथ हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छा। ऐसा फील हुआ है बहन माँ के समान होती है, तो वो बड़ी है मेरे से, तो जब वो आई तो मतलब ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी थी ना, तो कुछ कहना ही नहीं था। तो मालिश वो कर देती थी लाला की मेरे। प्यास लगी है तो पानी पी रहे हैं। तो कढ़ाई रख दी है फ्रेंड्स मैंने, बेसन भी निकाला था, कहाँ है, ये है बेसन। थोड़ी सी चाय रखी है, वो पी लेते हैं। पापा ने तो आज ये कहा खाना आज लेट क्यों, तो इसका भी रीज़न है। आपकी रसोई में आपका स्वागत है, ये मायके की रसोई में आपका स्वागत है आप सभी का। तो आज खाना पापा ने बोला कि हम अभी खाएंगे नहीं, हम शाम को खाएंगे, तो संदीप नाश्ता वगैरह हो ही गया है। पोहा भी आज बहुत दिन में बनाया था, लेकिन नाश्ता में भी मन ही नहीं, तो इतना सारा कुछ क्या खाए। तो गर्मी पड़ने लगी है, तो क्या खाएं क्या ना खाएं, चाय वाय पी ली, हो गया, ऐसे होता है। तो इस वजह से ये बेसन निकाल रही हूँ फ्रेंड्स। ये वही बेसन है जो हम लड्डू बनाए थे, तो उसमें मैंने रख लिया था, तो 2-3 बार कढ़ी बन चुकी है। और इसका लड्डू, इसका भी कढ़ी बनेगा। आलू की आज कढ़ी बनाते हैं, आलू की, क्योंकि थोड़ा ही बेसन है, इसलिए आज आलू की कढ़ी बनाते हैं। आलू की आलू ले लिए, 3 आलू ले लेती हूँ, 3 ही आलू है आज। आलू की कढ़ी आज थोड़ा डिफरेंट कढ़ी बनेगी। मैं सोच रही हूँ आप लोगों से बातें करूँ। ये जो साफ किया है, मैंने बोला था पेपर डालना है, तो संदीप ने मेरे सब कर दिया है, पेपर भी डाल दिया है इस पर।
और अब वो गया नहाने। मैंने भी, पापा ने कहा अभी खाएंगे नहीं, शाम को खाएंगे, तो मैंने कहा कड़ी नहा लेते हैं, पहले मालिश कर देते हैं लाला की। फिर मैंने नहा लिया, नाश्ता हो गया, मालिश की, नहाया, और अब मैंने लाला मेरा सो गया है, मैंने कड़ी बना लेते हैं। पापा नहीं खाएंगे तो संदीप तो खाएगा, मैं तो खाऊंगी। तो अब संदीप खाएगा, वैसे होता तो बन जाएगा तो हम भी खाएंगे, है ना। पापा आएंगे तो फिर पापा खाएंगे, और आ जाएंगे वो 4-5 बजे तक आ जाएंगे। कहा है उन्होंने बेशक शाम को खाएंगे, और बन जाएगी तो कड़ी उनको भी अच्छी लगती है। तो बस रीज़न ये है किस चीज़ की कड़ी बन रही है, तो आलू की बन रही है, उनको पकौड़ी की, गाजर की अच्छी लगती है, पालक की, तो मुझे भी गाजर की, मेरी गाजर की कड़ी मेरी फेवरेट कड़ी है, और जो मुझे बहुत पसंद है। गाजर की कड़ी और चावल मैं बहुत खाती हूँ। आप क्या खाते, क्या पसंद करते हैं, कौन सी कड़ी? पापा को पालक की, सेम की, मतलब कड़ी कुछ भी डालो बनाओ अच्छी लगती है उनको, तो मुझे भी अच्छी लगती है। तो 3 आलू, छोटे छोटे आलू हैं, इनको मैं अच्छे ले रही हूँ, कट करके, धो के कट करके इसको छोकूँगी, और बस उसके बाद कड़ी बनेगी। इधर आटा लगा के रोटियाँ सेकने लगूँगी। तो आटा लगा लेती हूँ, रोटी सिर्फ संदीप के लिए सेकूँगी, तो मुझे लग रहा है कि कुछ रोटी रखे बचे ऐसे जाती है फ्रेंड्स, तो वैसे तो ना बचे, क्योंकि संदीप अगर मैंने बनाई उतना खाते नहीं है, फिर रह जाती है, पेट भर गया, तो इसलिए और जब बनाते हैं तो बताते नहीं। अब जैसे पापा हैं गांव में हैं, तो उनके लिए बना दी रोटी, अब 8 बज गए तो बना दी है। तो अब वो उन्हें जब फ़ोन करो कहाँ हो, तो वो बोलते हैं हम बाहर है, खाना खा के आएंगे। तो अब जो रोटियां हैं तो वो तो बचेगी ही फ्रेंड्स, जो बनेगी, तो पहले बताते नहीं है। बस यही रीज़न है, लेकिन हम फेंकते नहीं हैं, रोटियां फेंक लेते हैं, फिर वही खा लेते हैं। संदीप खा लेता है, मेरा लाला दूध पीता है, तो तुमको नहीं खानी चाहिए, तो मतलब कुछ ना कुछ एडजस्ट हो ही जाता है। तो चाय गर्म कर दी है और मैं चाय पीऊँगी। मैं सोच रही थी आप लोगों से बातें करूं, बहुत सारी, ढेर सारी, मुझे तो आप लोगों से बहुत सारी बातें ढेर सारी करने का मन कर रहा था। आपको कर रहा था मेरे से ढेर सारी बात करने का मन? हाँ, बहुत दिन से नहीं मिली। मेरी दीदी जब आई थी तो आप लोग कहोगे इतना ब्लॉगिंग क्यों नहीं की, क्यों नहीं उनके साथ बनाया? ऐसा कुछ नहीं है। इसका रीज़न ये है कि मैं उनके साथ हर एक टाइम जो पल है, जो हम लोग बात कर रहे थे, बैठे थे, वो इन्जॉय करना चाह रही थी। तो फ्रेंड्स ऐसा होना तो होता है ना कि जब हम मोबाइल में लग जाते हैं या रील्स बनाने में या ब्लॉगिंग करने में, तो हमारा फोकस सिर्फ मोबाइल पे होता है। तो हमको ये नहीं चाहिए थे कि हम सब जो आई हैं उनको बुला के ये सब करें। तो मुझे वो वैसे भी पसंद नहीं है। जब कोई आता है तो आपने देखा होगा, मैंने एक ब्लॉग में बोला था जब मेरी मौसी आएगी तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी, लेकिन जब वो आई तो उनसे भी मैं शादी के बाद ही मिली, तो कोई भी ब्लॉगिंग नहीं हुई। दीदी के साथ तो थोड़ी बहुत हो भी गई, उनके साथ तो वो भी कुछ नहीं हुई, फ़ोटो भी क्लिक नहीं हुई उनके साथ। तो वही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं उसके साथ अच्छा सा अपना टाइम स्पेंड करो, समय बिताओ, ना कि अपने मोबाइल में इसमें उसमें लग जाओ। ये मेरी खासियत है, ये मुझे खुद पसंद नहीं है कि अगर सामने तुम्हारे कोई बैठा हो तो मोबाइल लेके बैठ जाओ। तो और जो मेरे सामने बैठ भी जाते हैं ना, तो मुझे बहुत चिड़चिड़ी आती है, बहुत गुस्सा आता है कि हम सामने बैठे हैं और मोबाइल लेके बैठे हो, बहुत दिन में मिले हो। तो अपनी अपनी आदत है, तो क्या कह सकते हैं। तो इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, बस यही रीज़न है उसका कि दीदी आई ब्लॉगिंग क्यों नहीं की, तो बस इस वजह से नहीं की, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि जब अपने लोग आए तो अपनों से बात कम करो और मोबाइल चलाओ, फ़ोन चलाओ, उस पर ये करो वो करो। और फिर दीदी भी, हम लोग भी जब एक दिन हम लोग छत पे गए फ़ोटो शूट किया, संदीप से ही करवाया हम लोगों ने, बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराई। तो उस दिन ना हमारा पूरा दिन, पूरा वो समय पूरा हमारा, हम लोग 4 बजे 4:30 बजे छत पे चढ़े थे, 4:30 या 5, हाँ ऐसे 5 बजे तक चढ़ गए थे, छत पे चले गए थे। थोड़ा सा धूप था तो हम लोग उसी में लगे रहे। मोबाइल भी मेरा भर गया था, बहुत सारा मोबाइल भर गया था, तो उसमें हम लोग लगे रहे। तो उसमें क्या हुआ, फिर मैं दीदी ने भी दूसरे दिन, हम लोगों ने सबने बैठ के बात की, हमने कहा नहीं मोबाइल नहीं चलाएंगे, जो भी उनका दिन है, टाइम है, जितने दिन उनको और रुकना है वो हम अपना टाइम एक दूसरे के साथ बातें करने में। फिर हम लोग घूमे, और सबसे बड़ी बात फ्रेंड क्या है, हम लोग घूमे, लेकिन घूमने में मुझे गलती हो गई। घूमने में संदीप से कहते ब्लॉगिंग करो, तो पता है क्या हुआ, हम मेंशन जरूर करेंगे इस बात को कि हम लोगों ने 2-3 बार जगह गए। हम लोग पहले गए हमारे भोले बाबा के मंदिर,
दीदी को लेकर। फिर उसके बाद शॉपिंग की, फिर हम लोग सीधे आ गए। फिर अगले दिन का जो हमारा प्लान था, तो ऑटो ही करके गए थे क्योंकि हमारे खुद का 4 पहिया का गाड़ी नहीं है, तो ऑटो से ही गए थे। तो ऑटो में 200 रुपये आने का, 170 रुपये जाने का, या 100 रुपये, ऐसे जितना मांगते गए हम लोगों ने दिया। और फिर हम लोग जब आए दूसरे दिन हम लोग गए, तो पापा से कह दिया था, तो पापा ने खुद ही करवा दिया। मैंने पापा पैसे बहुत लेते हैं, एक बार तुम ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि पैसे लेते हैं, जाएंगे तो पैसे तो लगेंगे, लेकिन ये ऐसा वाला करा दो कि हम लोग जाएँ। दो जगह जाना था हम लोगों को, हम लोग जाएँ तो वही ऑटो हमको वहाँ लेकर जाए, और हम लोग थोड़ा टाइम बिताए वहाँ, और फिर वही ऑटो हमको दूसरी जगह लेके जाए। तो पापा ने ऐसा ऑटो किया, लेकिन उस ऑटो में पता क्या हुआ, अगर मुझे पता होता है ऐसा होगा तो मैं बिल्कुल नहीं करने देती, क्योंकि जब हम लोग तैयार हो गए, क्योंकि हम लोगों को हमारे साथ टाइम बिताना था। और जो भी बात करनी है, तो हम लोग बाबा के पास गए थे। तो हनुमान जी का मंदिर है, तो वो बहुत बड़े बाबा के भक्त, मतलब हनुमान जी के भक्त हैं, तो उन्हीं के पास गए थे, हनुमान जी के मंदिर। तो जिनका ऑटो था उनको, हमारे बगल में ही है, तो उनको पता चला अच्छा ये वहाँ जा रहे हैं, तो वो भी तैयार हो गई, उनकी लड़कियां भी दोनों तैयार हो गई। तो मुझे ये समझ नहीं आया, ऑटो किराए पे करके हम ले जा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम किसी को ले जा नहीं सकते, दर्शन नहीं करा सकते, लेकिन एक प्राइवेसी जो होती है अपने साथ, हम क्या पूछ रहे हैं, किसी से क्या बात कर रहे हैं, वो बात एक अलग होती है ना। तो वो भी साथ में गई। तो हम लोग जब गए तो फिर देख के गुस्सा आया कि हाँ, लेकिन फिर सोचा चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, कोई बात नहीं। वहाँ गए तो अब किसके सामने क्या पूछे, क्या बात करें, तो सब ठीक है करके बस भगवान बाबा का आशीर्वाद लिया, आ गए। अब दूसरी जगह जाना था, काली माँ के मंदिर, काली वाहन, तो सिद्धपीठ काली वाहन है हमारे यहाँ, तो हम लोग वहीं जाते हैं। तो वहाँ जा रहे थे, तो उनके दूसरी जो लड़की थी वो भी आ गई। चलो कोई बात नहीं, वहाँ गए, प्रसाद चढ़ाया, प्रसाद लिया, चढ़ाया, 1-2 फोटो क्लिक कराई, 1-2 नहीं, फोटो क्लिक कराई वहाँ पे। हनुमान जी के मंदिर पर ही फोटो क्लिक नहीं हुई, बाकी वहाँ क्लिक कराई। अब जब आ रहे थे तो वो बोलती हैं 250 में पक्का हुआ। अब वो बोलती हैं दीदी से हमारी 300 दे देना, सही रहेगा, 300 दे, मतलब 300 में वो लगता है, गैस लगता है, ये लगता है, वो लगता है। मतलब अगर किसी को बनता नहीं है, फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर तुम्हें नहीं जम रहा है 250 में, तो मना कर देते पापा से, पापा ही गए थे। तो एक बात क्लियर करनी चाहिए ना, चलने से पहले, ना कि अब तुम लड़कियों से तुम अपने पापा से कह देना। दीदी बोली ठीक है, हम बता देंगे उन्हें। उसके बाद घर पे आ गए, संदीप से बोल रही 400 रुपये देना, संदीप गैस लगती है, ये लगता है, मतलब तुम सारे लोग चढ़ के गए, हम 3 थे तो तुम भी तो 3 थे। मतलब फिर संदीप ने, कल हम जब छत पे, इसलिए मैं ये बात बता रही हूँ क्योंकि ये सब मेरे साथ नहीं हुआ है। कल हम लोग छत पे खड़े थे ना, तो मैं और संदीप के साथ, तो उनका घर सामने ही जस्ट है, किराए पर रेंट पे रहती हैं वो, तो उनका ऑटो है, तो वो तैयार थी। संदीप बोल रहे हैं हमेशा तैयार रहती है। मैंने क्यों, तो बता रहे कि जब इनका ऑटो कहीं मंदिर वगैरह कहीं दर्शन के लिए जाता है, तो ये भी उसमें तैयार बैठ जाती हैं, ये इनकी लड़कियां। मैंने ऐसा क्यों कि फ्री में जब चले जाते हैं ना, कोई किराए करके ले जाता है, वो उसमें फ्री में। तो एक प्राइवेसी नाम की एक चीज़ होती है। जैसे हम के वो हनुमान जी के मंदिर गए, तो बाबा थे, वो बहुत बड़े भोले हनुमान जी के भक्त हैं, तो उनके पास गए थे, तो नहीं जाना चाहिए ना। मतलब ये मतलब नहीं है कि भगवान की किसी को ये नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हर जगह तुम्हारा ऑटो है तो तुम अपने करके जाओ ना, वैसे ले जाओ ना, तुम्हारा खुद का है। अगर कोई जा रहा है तो फ्री में, ऊपर से फिर पैसे मत बढ़ाओ, जितने पक्का हुआ उतने में जाओ। तो हम लोगों ने पापा से बताया कि 300 बोला, पापा 250, हम लोगों से 300, फिर दीदी से, संदीप से 400। पापा बोले हम देख लेंगे। ये मैंने मैसेज आना डाला है, छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं, कोई नहीं। ये हींग डाला है, थोड़ा मेथी दाना और डालेंगे। आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन बोर नहीं। ये मैंने डाल दिया प्याज और मिर्ची। तो ये वाली कड़ी मैं थोड़ा इस तरीके से बनाऊंगी।
अब नहीं होता। अब जलते रहते हैं तो आदत पड़ गई है। पहले लगता था हाय कट गए, हाय छिल गए, हाय लग गई, हाय जल गए। अब नहीं होता, अब जल जाए कट जाए। अब शायद मर भी जाएंगे ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो भी ऊपर आत्मा मेरी जो उड़ेगी ना वो कहेगी अरे यार कब निकल आई, पता नहीं चला। तो अब फर्क नहीं पड़ता है, मतलब पता नहीं चलता है यार, क्योंकि कभी कभार होता है तो पता चलता है। अब कहीं इधर कहीं उधर। चाय थी मैंने छान ली है, तो मैं थोड़ा सा ये प्याज को हल्का सा ब्राउन होने देती हूँ, और ये ब्राउन हो जाएगा फिर मैं इसमें ये छोटे छोटे कट की आलू डाल दूँगी। मेरे ये जो कड़ी है आलू वाली कड़ी, तो मेरे पति जी को बहुत पसंद है, उनकी शायद उनकी फेवरेट है। कल मठे के आलू बनाए थे, आज कड़ी बनाने रहे। अभी इसलिए बना रहे हैं फिलहाल मेरा सो रहा है, टाइम है तो हम बना ले रहे हैं। संदीप जल्दी से नहा लो, संदीप 1 मिनट फ्रेंड। तो मैं देख रही थी संदीप कहाँ है। संदीप नहा धो के हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं, मतलब चालीसा पढ़ रहे हैं। पूजा करनी चाहिए फ्रेंड्स। मंदिर ऊपर लाने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमेशा से ही ऊपर ही था। नहा धोकर ही आएगा। अब देखो गंगा जल डाल के क्या करते हैं, क्या है शाम तक तो पूरा हमको सेट कर ही देंगे। तो ऐसे रखेंगे, कोई भी नहाते धोते उनका शाम सुबह दीपक लगाए, पूजा करे, अगरबत्ती ही लगा दे। बस मैं रूठ गई थी मेरे भोले बाबा से, लेकिन वो मेरे से नहीं रूठे थे। ये कहते हैं भगवान है, भगवान सच में है, क्योंकि मम्मी के जाने के बाद मैं हाथ में कलावा ये सब जो भी मैंने पहन रखा था उनका, जब वो गई तो मैंने तभी उतार दिया था सब, और पूजा पाठ सब बंद कर दिया था। वो 2019 में अगस्त 28 अगस्त को वो नहीं हुई, उसी दिन मैंने सब हटा दिया। और फिर मैंने पूजा नहीं की। मैं ऐसा नहीं है मैंने पूजा की तैयारी नहीं की फ्रेंड्स, क्योंकि देखो दिवाली आई, तब फिर होली आई, उसमें जो होता है, फिर रक्षाबंधन आई, तो वो सब मैं करती गई, लेकिन जो चीज़ें थी वो नहीं हुई। जैसे कि मेरे जो अंदर आत्मा थी अंदर, लेकिन कहते हैं ना बच्चा रूठ जाए तो माँ, अगर माँ बच्चा रूठ जाए अपनी माँ से तो माँ थोड़ी ना रूठती है, बाप थोड़ी ना रूठता है, जो पिता होते हैं उसके वो थोड़ी ना रूठते हैं। तो वैसे ही किस्सा हुआ, मैं रूठ गई थी भोले बाबा से, लेकिन भोले बाबा नहीं रूठे थे। हाँ वो बहुत भोले हैं। तो मैंने भी एक जो लेवल होता है ना उस हद तक उनका बहुत वो पूजा किया था। तो बस मेरा ये था कि जो मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थी, मेरी दुनिया थी, वही मेरे साथ नहीं थी। इस चीज़ को मैं आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि जब बात उनकी होती है या याद आती है तो सोचती हूँ कुछ दिन ही अलग होते अगर वो होती तो। ऐसे लोग अभी बोल देते हैं, कुछ भी मेरे ऊपर बोल देते हैं, कुछ करती नहीं हो, ऐसा है वैसा है, पहले क्या। तो वो होती तो वो अच्छे से बताती, क्योंकि मम्मी मेरी बहुत सीधी थी। लेकिन बच्चों के लिए, एक बच्चे के लिए अगर कोई बोलेगा तो माँ तो बोलेगी। तो फिर वो बताती कि क्या थी मैं, क्या नहीं थी, क्या हूँ मैं हूँ, है ही नहीं तो बात ही खत्म। बस भोले बाबा ने मुझे सीधा पता है कहाँ बुलाया था। मेरे हस्बैंड मुझे शादी के 3-4 दिन लेके गए थे नेपाल, तो पशुपतिनाथ मंदिर। मैंने बताया है पहले भी। तो मुझे हमेशा पहले मैं ये बात नहीं समझ पाई, लेकिन अब समझती हूँ। तो भोले बाबा ने मुझे बुलाया कि आ जाओ बेटा। तो फ्रेंड्स ये अभी मेरा ना घूमने का बहुत ही ज़्यादा वो है, घूमने का नहीं बोलूँगी, ये जो दर्शन होते हैं ये करने का बहुत मन है। तो कहाँ कहाँ जाने का मन है कोई बताऊँगी, अभी बताती हूँ। तो सबसे पहले किसी की कमाई से नहीं, खुद से कमाऊँगी तभी जैसे मैंने बोला जो भी मुझे करना है अभी बताऊँगी मुझे क्या करना था या क्या सपने थे। तो
यूट्यूब से पूरे होंगे तो करूँगी ज़रूर, क्यों नहीं करूँगी। और भोले बाबा की कृपा रहेगी तो सब कर लूँगी, क्योंकि उनसे बढ़कर कौन है, वही तो सब है। तो फ्रेंड्स मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं। अब थोड़ा सा आलू शुरू कर लेते हैं और इसका हाथ से ही पेस्ट बना लेते हैं, क्योंकि आप जो देख रहे हो मिनिमम यहाँ पे आपने जितना भी देखा होगा थोड़ा थोड़ा सा रखा है सिर्फ पापा संदीप के लिए, क्योंकि संदीप इतना कर नहीं पाते हैं। तो संदीप की बीवी आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की नज़र में अगर कोई लड़की अच्छी हो तो ज़रूर बताएं। तो अब जैसे हम ये भी बता देते हैं, बता ही रहे हैं तो बता ही देते हैं, जो भी हमें देख रहे हैं। तो हम भदौरिया हैं, गोत्र जो हमारा है वो वत्स है, हम भदौरिया हैं। और हमारे भदौरिया में चौहान की शादी लड़की आ सकती है, परिहार आती है, तोमर आ जाएगी, और मतलब ये सब राठौर से हो जाएगी। ये जो कुछ हैं इनसे हो जाएंगी, और भी कुछ होंगी तो वो मुझे याद नहीं है, इतना मुझे याद है। तो ये सब आ जाएंगी, मतलब संदीप के साथ अगर ये है तो शादी हो जाएगी। क्योंकि हमारे में ऐसा होता है जैसे मेरी शादी से करवार में हुई है, तो हमसे करवार में नहीं कर सकते, क्योंकि हमने लड़की दी है। वैसे दीदी भी मेरी चौहान है, लेकिन हमारे घर में ऐसा नहीं है, चौहान की कुछ आई भी हैं, तो इसलिए शायद ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ये शायद होगी। क्योंकि पहला एक रिश्ता आया था संदीप का और लड़की चौहान थी, तो हो रही थी, लेकिन किसी कारण से किसी वजह से नहीं हुई। तो इस वजह से बोल रही हूँ, आप लोगों को अगर कोई अच्छा रिश्ता या कोई अच्छा रिश्ता मिले तो ज़रूर बताएं। या आप मेरी फैमिली है तो आप अपनी फैमिली में ज़रूर कहेंगे, क्योंकि हमें बहुत, हम चाहते हैं कि हमारे संदीप की शादी हो जाए। और संदीप हमें बीच से टोक रहे हैं कि तुम अपने ब्लॉगिंग में बोल रहे हो कि संदीप के लिए कोई लड़की बताओ। तो क्या हुआ, आप भी मेरी फैमिली है, ये भी मेरी फैमिली है, आप भी मेरी फैमिली है, तो कोई भी बताएगा तो तो सही रहेगा। बस हमारा घर संभाले और हमारा घर संभाले और इस घर को अपने घर की तरह रखे, जो भी जैसे, क्योंकि हम 2 भाई 1 बहन है, दो बहन 1 भाई है, मम्मी मेरी है नहीं, पापा और भाई रहते हैं। और संदीप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी बता देती हूँ कि संदीप पढ़ाई कर रहे हैं, अभी फार्मा कर रहे हैं। तो वो इस बार इनका 3रा सेमेस्टर चालू होगा, है ना, चला गया, 3रा सेमेस्टर चालू होगा, या शायद 3री साल चालू होगी, 4 साल होती है बी फार्मा की, वो चालू होगी संदीप की, 4th सेमेस्टर चालू होगा इस साल। और दूसरा ये इनकी एज क्या है, तो ये 2002 का जन्म है इनका, 2005 का जन्म है इनका। तो कह रहे 5 का है, 2